नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी ओझा। मैं किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता, कहा किसान अन्नदाता हैं, केंद्र सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। किसानों की ताश के पत्ते और हुक्के के सहारे कट रही है रात। गट्टे भरे धरे हैं, क्या दे सरकार हमें खा रही है, हम तो उनका खाने के ना हरामियों का। इसके प्रधानमंत्री ने, कृषि मंत्री ने आकर के हमसे संवाद स्थापित किया। आखिर आपने किससे पूछा? किसान करे हमसे पूछा नहीं, हमें जरूरत नहीं। आप जबरदस्ती वो कानून थोपने का काम कर रहे हैं। एमएसपी को लेके बार बार सवाल खड़े होते हैं। किसानों की लड़ाई में हर देश का युवा हो, बुजुर्ग हो, अन्नदाता के साथ सब लोग खड़े हो। आज आप देखें, एक भी तो विरोध की भाषा नहीं है। आज नेशनल हाईवे बंद है, लोग समर्थन कर रहे हैं। लोग किसानों की इस लड़ाई में अपना दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने घरों से, अपने मकानों से सब्जियां लेके आ रहे हैं, उस किसान का पेट भर रहे हैं। जो किसान पूरे देश का पेट भरता था, आज उस किसानों को लेकर के सड़कों पर कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है अपने गाँव से। इन्हें समझना चाहिए सरकारों को। देखिए, हम हाथ जोड़ते हैं किसान की सेवा में। जो लोग आ रहे हैं उनको समझना चाहिए, आप यहाँ सेवा लीजिए। हमने चाय स्नैक्स जो हम कर सकते हैं कांग्रेस की रसोई में उपलब्ध, और ये हमने पूरे लॉकडाउन में दिल्ली की जनता की सेवा की। ये आप उठा के देखिए 8 महीने का। आम आदमी केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूँ, बंद करे उच्च राजनीति। अब आपने टोपी हटा दी, कुछ लोग भेज करके आप यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। हमारा एक भी कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से बैठे, कोई शिकायत नहीं। 2 लोग आते हैं और यहाँ बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। शर्म, कांग्रेस की रसोई है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी सेवा उपलब्ध है। जिसको सेवा लेनी, सेवा लीजिए। हाथ जोड़ के हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। अरविंद से भी कहूँगा, अपने वॉलंटियर्स को बैठाएं, सेवा भाव में लगाएं। 8 महीने दिल्ली जूझती रही लॉकडाउन में, आप 2.5 महीने छुप के घर बैठ गए। दिल्ली के मामले में 3 काले कानून आपने दिल्ली में पास कर दिए, लागू कर दिए, और पंजाब के किसानों की बात करते हो। आप दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बयान दीजिए ना, पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि आपने क्या 3 कानून आपने दिल्ली में पास किए नहीं किए, क्या आपने लागू किया नहीं किया? यदि आपने लागू किया तो ये दिखावा किस बात का, किस बात का आप दिखावा कर रहे हैं? और इसीलिए इन चीजों को अपने कुछ वॉलंटियर्स भेज करके इस तरह उपद्रव कराना, हाथ जोड़ कर मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने आग्रह किया। हम यहाँ सेवा में बैठे हैं, राहुल जी का आदेश निर्देश है, जिससे जो बन पाए वो सेवा करिए, वही सेवा के लिए हम उपस्थित। कानून लेकर आए, सबको पता है कि आप तीनों कानून केवल इसलिए लेकर आए क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े पैसे वाले परिवार, बड़े ऐसे कंपनियां हैं जो कृषि क्षेत्र में लूटपाट नहीं बचा पाते। और इससे तमाम कानूनों के कारण जो कांग्रेस लेकर आई थी, हमने हमेशा रक्षा और सुरक्षा की है किसान की। आप चाहते थे कि ये हजारों करोड़ों की किसानों की बिजनेस है, किसान को फायदा ना देते हुए कुछ लोगों के हाथ में हवाले में चले जाए, और इसलिए आप ये कानून लेकर आए। आपने कोविड की आड़ में, क्योंकि लोग उस समय विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय का फायदा उठा के आपने जल्दी में वो तमाम चीज़ें कर दी जो वैसे आप नहीं कर पाते। किसान जुड़कर उसको जब समझ में आई, सच्ची में वो सड़क पर आ गया है, तो मुझे अब पूरा विश्वास ये है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार को पीछे कदम हटाना है। अगर सरकार को सही में चर्चा करनी होती तो जब भी कोई नया कानून आता है तो प्रक्रिया है संसद में, उनको स्थायी समितियों में, संसद की स्थायी समितियाँ होती हैं जिसमें तमाम MP मेंबर होते हैं। नया बिल वहाँ जाता है, वहाँ चर्चा होती है, समाज से लोग बुलाए जाते हैं, जो लोग उससे असर जिसका पड़ रहा होता है उन सबको बुलाया जाता है, और एक अच्छा बिल का निर्माण उससे होता है। वो तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने तो ताबड़तोड़ में जल्दी में ही सब बिल को पास किया। तो जब पहले ही सरकार की मंशा नहीं है चर्चा करने की, तो अभी भी उनकी मंशा नहीं है। उनको तो लग रहा है कि किसान बैठे हैं, हम खपाते रहेंगे, सरकार के बड़ा क्षमता है, हमारे को कौन रोक सकता, कितने दिन ये लोग बैठेंगे। और धीरे उनके खिलाफ जनता में आप जहर भरना डालो। किसी ने उसको खालिस्तानी बोल दिया, किसी ने आतंकी बोल दिया, किसी ने कहा कि ये लूट रहे हैं, किसी ने कहा ये नासमझ हैं, किसी ने कहा कि इनको गलत बताया जा रहा है, ये सिर्फ गुमराह होकर जो है सामने आ रहे हैं। तो हर तरीके से आप लाखों करोड़ों किसानों को एकदम बेवकूफ़ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चल पाएगा।